प्यारे साथियों नमस्कार, स्वागत आप सब लोगों का। तो साथियों रीट लेवल फर्स्ट के लिए मैथ सब्जेक्ट की टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज़ अपनी चल रही है और अभी तक हमने टोटल 8 टेस्ट कंप्लीट कर लिए हैं। और यदि आपने इन टेस्टों को अभी तक नहीं किया है तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप उनका लिंक देख सकते हैं, वहाँ से भी आप इनको कर सकते हैं। तो साथियों आज का हमारा टेस्ट रहेगा औसत टॉपिक का और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इन्हीं क्वेश्चनों के आसपास आपको रीड के एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो साथियों क्या आप इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं? तो साथियों बिल्कुल आप इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। तो वीडियो को आप रोक लीजिए और क्वेश्चनों को बना के देखिए। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन है 100 तक की विषम संख्याओं का औसत क्या है? 50.5, 50, 49.5 या 49। ये चार इसके आंसर है। तो देखिएगा आपका आंसर क्या बन रहा है। तो वीडियो को रोक लीजिए और बना के देखिए। तो देखिएगा इसका सही आंसर क्या होगा। 100 तक की विषम संख्याएं यानी एक पहली विषम संख्या, फिर 3, फिर 5, इस तरह से चलती रहेगी। और 100 तक यानी 99 क्या होती है? विषम संख्या। 100 तो क्या हो जाएगी? सम संख्या। अब इनका औसत निकालेंगे तो क्या करेंगे? पहली और लास्ट वाली संख्या का योग कर लेंगे, यानी कितना हो गया? 99 प्लस 100 और 2 का भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा? 50। ये औसत निकालने का क्या है? हमारे पास शॉर्ट मेथड है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 50 होगा। तो इसके लिए ये जरूरी है कि संख्याएं क्या होनी चाहिए? क्रमागत होनी चाहिए। तो विषम संख्याएं और सम संख्याएं क्या होती है? क्रमागत होती है। इसलिए सही इसका आंसर इस मेथड से निकाल पाएंगे। आगे जान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। देखिएगा 50 प्रेक्षणों का माध्य 36 था। बाद में यह पता चला कि एक प्रेक्षण 48 को गलती से 23 ले लिया गया है। संशोधित माध्य क्या है? माध्य का मतलब यहाँ औसत ही होगा साथियों। क्या होगा? औसत। तो देखिएगा 50 प्रेक्षणों का माध्य 36 है। तो टोटल कितना हो गया? 50 को क्या कर देंगे? 36 से गुणा कर देंगे। तो ये कितना आएगा? 0, 5 6 30, 3 5 3 15, 3 18। 1800 क्या हो गया? योग हो गया। ये औसत का योग हो गया औसत के हिसाब से। अब देखिए 48 को गलती से 23 ले लिया गया, यानी लेना था 48, ले लिया 23, यानी कम ले लिया। तो कितना और लेना था? 48 में से 23 घटा देंगे तो कितना रह जाएगा हमारे पास? 8 में से 3 गया 5 और 4 में से 2 गया 2, 25। यानी 25 और इसमें ऐड कर दें तो सही योग कितना हो जाएगा? 825 हो जाएगा। अब 1825 सही योग है। इसमें भाग देंगे किसका साथियों? 50 का। तो 50 का भाग देंगे तो नया औसत आ जाएगा। देखिएगा कितना आएगा औसत। तो ये आएगा 50 या 150 और ये रह गए कितने हमारे पास? 32 और आगे कितना है? 5, 325। अब जाएगा ये कितने पे? 50 छिके ये आ जाएगा कितना? 300 साथियों। तो ये रहेगा कितना? 25 और ये पॉइंट लगाया 0 बन गया। 50 पंजे यानी 36.5 जो है इसका सही जो औसत होगा, सी नंबर इसका आंसर होगा। चलिए साथियों आगे जान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की 2 गुनी और दूसरी संख्या तीसरी की 3 गुनी है। यदि उनका औसत 100 हो तो उनमें बड़ी संख्या क्या होगी? 4 उत्तर आपके सामने है, 120, 150, 180 या 300। तो देख लीजिए इसका सही आंसर क्या मिल रहा है। चलिए जी आपने कर लिया होगा। तो देखिएगा इसमें 3 संख्याएं इस तरह से ले लेते हैं कि पहली ए है, दूसरी बी और तीसरी सी है। तो देखिएगा पहली संख्या दूसरी की 2 गुनी है तो पहली दूसरी पर डिपेंड है। दूसरी संख्या तीसरी की 3 गुनी है तो दूसरी किस पर डिपेंड है? तीसरी पर। तो तीसरी को क्या मान लो? 1 मान लो। अब देखिए दूसरी संख्या तीसरी की 3 गुनी है तो ये हो जाएगा 1 का 3 गुणा 3 और पहली जो है वो दूसरी की 2 गुनी है तो 3 का 2 गुना कितना हो गया? 3 दूआ 6। अब संख्याओं का अनुपात ले लो, ये बन गया 6:3:1। यदि उनका औसत 100 है, औसत कितना है साथियों? 100। तो औसत 100 है तो 3 संख्याओं का टोटल कितना हो गया? 300। अब बड़ी संख्या पूछिए, बड़ी अनुपातिक संख्या कितनी है? 6 और अनुपातों का योग कितना हो गया हमारे पास? 10 और गुणा संख्याओं का योग कितना आया? 300। अब देखिए ये 0 से 0 कट गया, 30 छिके कितना हो गया? 180। तो इसका सही जो आंसर होगा सी नंबर 180 होगा।
चलिए जी, अब जान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ए बी सी का औसत भार 45 केजी है। यदि ए और बी का औसत भार 40 केजी तथा बी और सी का 43 केजी हो, यानी ये भी औसत ही है, तो बी का भार क्या होगा। तो सबसे पहले देख लीजिए तीन संख्याएं जो है उनका औसत कितना है 45। तो 45 का 3 के हिसाब से टोटल कितना आ जाएगा, 3 5 15, आंसर 1, 3 चौके 12 और 1 कितना हो जाएगा 13। 135 क्या हो गया टोटल योग। अब देखिए ए और बी का औसत, यानी दो संख्याएं होगी उनका औसत है 40। तो पहली ए और बी का औसत जो है वो 40 है, तो योग कितना हो गया 40 2 80। और फिर बी और सी ये भी दो है, इनका औसत है 43, इनका योग हो गया 2 3 6 और 2 चौके 8 86। तो यहाँ देखिए बी यहाँ भी आ रहा है, बी यहाँ भी आ रहा है, दोनों में आ रहा है, ए और बी का फिर बी और सी का दोनों में आ रहा है। तो यहाँ टोटल जो है वो कितना हो गया योग, ये हो गया 6 8 8 16 166 ये योग हो गया, जबकि 3 का योग है 135। यहाँ बी 2 बार आ रहा है, इसलिए 166 में से 135 निकालेंगे तो यहाँ बी 2 बार काउंट हो गया, इसलिए जो घटाएंगे जो आंसर आएगा वो आएगा बी का भार होगा। तो ये आ जाएगा कितना 31 केजी। तो इसका सही जो आंसर होगा वो डी नंबर इसका सही है 31 केजी। आगे है क्वेश्चन नंबर 5। 24 विद्यार्थियों की एक कक्षा का औसत भार 35 केजी है। यदि शिक्षक का भार भी शामिल कर लिया जाए तो औसत भार 400 ग्राम बढ़ जाता है, तो शिक्षक का भार कितना है। तो शिक्षक का भार कितना है, तो देखिएगा साथियों यहाँ 24 विद्यार्थी हैं और एक शिक्षक और शामिल हो गया, तो 24 + 1 कितने हो गए, अब हमारे पास टोटल मेंबर हो गए 25 और औसत भार 400 ग्राम बढ़ जाता है, यानी 25 पर 400 ग्राम बढ़ेगा तो टोटल कितना बच जाएगा 25 चौका 100 और ये 2 जीरो और लगा लो, यानी ये बन जाएगा 10,000 ग्राम। और केजी में बदलेंगे तो हमारे पास मिलेगा 10 केजी, यानी 10 केजी क्या हो जाएगा वजन बढ़ जाएगा। ये किसके कारण बढ़ा, शिक्षक के कारण। तो अब देखिएगा शिक्षक का भार कितना होगा 50 केजी या 55 केजी या 45 या फिर 53, क्योंकि औसत भार कितना था पहले 35 और कितना बढ़ गया 10 केजी और बढ़ गया, इसमें 10 जोड़ दो औसत में तो ये आ जाएगा 45 केजी। किसका भार आ जाएगा साथियों, शिक्षक का भार आ जाएगा, इसलिए इसका सही जो आंसर होगा वो 45 केजी होगा। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर। 14 छात्राओं और उनकी एक शिक्षिका, यानी टोटल कितने हो गए 15 मेंबर हो गए और उनकी औसत आयु 15 वर्ष है। तो औसत 15 है, तो इन दोनों का गुणा करेंगे तो हमारे पास योग आ जाएगा 15 15 225। आप देखिएगा आपका आंसर क्या मिल रहा है 35 वर्ष 32 वर्ष 30 वर्ष या 29 वर्ष। वीडियो को रोक लीजिए और क्वेश्चन को बना के देखिए। तो देखिएगा 15 के हिसाब से हमारा टोटल जो है वर्ष कितना आ गया 225। यदि शिक्षिका की आयु को हटा दिया जाए तो औसत में 1 अंक की कमी आ जाती है, यानी शिक्षिका को हटा दो, यहाँ 15 में से 1 हटा देंगे तो कितने रह जाएंगे 14 और औसत में क्या हो जाएगी 1 कमी, यानी 15 की जगह कितना हो जाएगा 1 कम कर दिया तो 14। अब टोटल कितना हो गया 14 का 14 के हिसाब से ये हो जाएगा 196। अब देखिएगा टोटल वजन में से ये टोटल वर्ष घटाएंगे तो शिक्षिका की जो आयु आएगी वो पता चल जाएगी कितनी आएगी। यहाँ देख लीजिएगा 15 में से 6 गए, कितने रह गए हमारे पास 9 और यहाँ रह गए 21, 21 में से 19 गए हमारे पास रह गए 2। तो देखिएगा आंसर आ रहा है हमारा 29 वर्ष। तो डी नंबर इसका सही होगा। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7। 8 व्यक्तियों के औसत भार में 2 केजी की वृद्धि हो जाती है जब 50 केजी भार वाले व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति आ जाता है। नए आने वाले व्यक्ति का भार क्या होगा। देखिएगा 8 व्यक्तियों के औसत भार में 2 केजी की वृद्धि हो जाती है जब 50 केजी वाले व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति आ जाता है। तो नए व्यक्ति का भार क्या होगा 62 केजी 68 केजी 66 केजी या फिर 64 केजी। तो देखते हैं 50 केजी के स्थान पर आया तो 50 केजी तो उतना ही रहेगा, ठीक। अब इसमें प्लस क्या होगा, जितना औसत में वृद्धि हुई है 2 केजी वृद्धि हुई है, कितने व्यक्तियों पर 8 व्यक्तियों पर, तो 8 × 2 कितना हो जाएगा 16 केजी। 16 केजी की टोटल क्या होगी वृद्धि होगी। और इस जाने वाले व्यक्ति में अगर जोड़ दिया जाए
तो जो नया व्यक्ति होगा उसका वजन मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा साथियों, देखिएगा ये हो जाएगा 66 kg। तो इसका जो सही आंसर होगा वो सी नंबर इसका सही है 66 kg। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर अपना है 8। अर्पित ने अपनी 13 पारियों में 51 रन के औसत से रन बनाए। 14वीं पारी में उसने 149 रन बनाए, तो अब उसका औसत रन क्या होगा। यानी नई जो पारी खेली है 14वीं, अब उसका नया औसत क्या होगा, 57, 58, 59 या 58.5। तो बिल्कुल आपको क्वेश्चन करके देखना है इसका आंसर क्या मिल रहा है। तो देखिएगा अब इसका आंसर क्या मिलेगा, 13 पारियों में 51 रन के औसत से, तो 13 का 51 के हिसाब से टोटल हमारे पास कितना आ जाएगा, 51 को 13 से गुणा कर दो तो ये हो जाएगा 13 कम 13 यानी 3, एक हासिल बच गया, 13 पंजे 65 और एक कितना हो गया 66, 663। तो ये टोटल हो गया। अब देखिएगा औसत रन बनाए, 14वीं पारी में उसने 149 रन बनाए, यानी 14वीं पारी में कितने बनाए 149। तो इसमें देखिएगा 149 अगर मैं जोड़ दूं, पहले यहाँ 13 तक योग इतना है और 149 14वीं पारी का और जोड़ दूं तो ये टोटल मिल जाएगा 14 पारी का, 14 जो पारी है उनका टोटल मिल जाएगा मेरे को, कितना हो जाएगा ये 9 और 3 12, 10 और 1 11, 7 और 1 8, यानी 812 क्या हो गया टोटल हो गया। अब इसका औसत निकाला जाए तो 812 में दे दो किसका भाग, 14 पारी का। तो देखिएगा ये चला जाएगा 14 5 70, 7 पे चला गया और 5 पे चला गया और ये रह गया 11 और ये 2 यानी 112। तो ये चला जाएगा देखिएगा 14 8 112, तो ये आ जाएगा कितना औसत नया है 58 इसका औसत है। तो बी नंबर इसका सही है साथियों, 58 जो है वो 14 पारी तक का औसत रन होगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 9, देखिएगा बना के इसका सही आंसर क्या होगा। बिल्कुल शॉर्ट मेथड से हो सकता है ये। क्रमागत 4 सम संख्याओं का औसत 27 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। 4 आंसर आपके सामने, 34 है, 30 है, 28 है या फिर 32 है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो पहले ध्यान रखिएगा कि क्रमागत है क्या, क्रमागत है कितनी संख्याएं हैं, 4 संख्याएं हैं और वो कौन सी है, सम संख्याएं। तो 4 संख्याएं बना लो, तो ये हो गई हमारे पास 4 संख्याएं, 1 2 3 4। अब देखिएगा अपने जानते हैं कि औसत क्या होता है, बीच का मान। तो 1 2 3 4 है तो उनके बीच का मान यहाँ औसत होगा, यहाँ मौजूद होगा औसत। तो मौजूद जो औसत है वो कितना है हमारे पास 27 है, वो यहाँ लिख लो 27, ये औसत हो गया 27। अब देखिएगा इस साइड में सम संख्या लिखनी है, इधर भी सम संख्या लिखनी है। इधर तो लिखनी है कम और इधर लिखनी है इससे ज़्यादा। 27 के बाद 28 क्या होती है, सम संख्या। 28 के बाद सम संख्या कौन सी होती है, 30। इसी तरह से 27 से पहले सम संख्या कौन सी होती है, 26, और 26 से पहले सम संख्या कौन सी होती है, 24। तो 24 26 28 30 ये 4 क्रमागत सम संख्याएं हैं। अब देखिएगा इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है साथियों, तो सबसे बड़ी संख्या हमारे पास 30 आएगी, तो इसलिए सही इसका आंसर होगा 30। अब कई बार ऐसा पूछ लिया जाता है कि बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अंतर कितना होगा, तो 30 और 24 का अंतर देख लेंगे, 6 आएगा। कई बार ऐसा पूछ लिया जाता है कि बड़ी संख्या और छोटी संख्या का योग क्या होगा, तो हम क्या कर सकते हैं, योग भी कर सकते हैं, यानी योग आ जाएगा हमारे पास कितना साथियों, 24 और 30 का 54। कई बार पूछ लिया जाता है कि बड़ी संख्या और छोटी संख्या का गुणनफल क्या है, तो जैसा पूछेगा अपने वैसे ही क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। आगे साथियों क्वेश्चन नंबर 10, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। n संख्याओं का औसत x है, यदि 2 संख्याओं में प्रत्येक से 36 घटा दें तो नया औसत x - 8 हो जाता है, तो n का मान क्या होगा। तो इसको बाय ऑप्शन से अपने जल्दी कर पाएंगे। देखिएगा 6 होगा, 8 होगा, 9 होगा या फिर 72 होगा। तो बिल्कुल आपने क्वेश्चन कर लिया होगा, इसका आंसर क्या मिल रहा है। तो साथियों देखिएगा इसका सही जो आंसर होगा वो अपने बना के देखते हैं। जैसे n का मान पूछ रहा है, तो यहाँ n देखो, यहाँ 6 ले सकते हैं, 8 ले सकते हैं, 9 ले सकते हैं और 72 भी ले सकते हैं। तो जो सही होगा वो अपने को क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ देखिएगा n संख्याओं का औसत x है। अगर मैं संख्या 9 ले लूँ साथियों, 9 ले लूँ, तो देखिएगा 9 संख्या ले लूँ और औसत से गुणा कर दूँ तो ये बन जाएगा टोटल, 9x बन गया, 9x बन गया टोटल। यदि 2 संख्याएं यानी टोटल संख्या है 9
और उसमें से कोई दो संख्या है उसमें से 36 घटा दें, तो 36 एक में घटाया, 36 दूसरे में घटाया, तो घटाया कितना अपनों ने 36 एक बार, फिर 36 एक बार, यानी टोटल कितना हो गया 72। 36 36 यानी जोड़ के कितना घटाया 72, यानी दो बार घटाया, तो टोटल में से ये 72 घटा देंगे। अब हमारे पास नया टोटल ये आ गया, नया टोटल ये है और नया औसत कितना है साथियों x माइनस 8 है। तो यहाँ देखिएगा नया टोटल 9x माइनस 72 है और ये टोटल है और संख्या अपनी थी कितनी 9, तो भाग देंगे टोटल में नई संख्या अपनी जो ली है 9 उससे भाग देंगे तो ये आएगा नया औसत, और औसत कितना है साथियों x माइनस 8 है। तो ये जब बराबर हो गया तो इसका मतलब ये 9 सही है, नहीं तो ये गलत हो जाएगा। तो देखिएगा ये ऊपर तो 9x माइनस 72 सेम लिखेंगे और 9 को x माइनस 8 से गुणा करेंगे तो 9 इंटू एक्स 9x और 9 इंटू 8 9 8 72 तिरछा गुणा कर देंगे। तो ये देखिएगा राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों आपस में क्या है बराबर है। अगर ये बराबर आ गया तो इसका मतलब सी नंबर इसका सही है, अदरवाइज ये गलत हो सकता है। कब? जब अपने 6 8 या 72 ले लेंगे। तो साथियों ये थे आज के औसत के टेस्ट के 10 क्वेश्चन और निश्चित रूप से आपने सारे क्वेश्चन सही किए होंगे। कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। आगे टेस्ट करेंगे अपने एक नए अध्याय और उसकी सूचना आपको टेलीग्राम ग्रुप में दे दी जाएगी और मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।